16 साल की उम्र में बच्चा हमारा क्यों दुश्मन बन जाता है? वालिदैन से कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं कि बच्चा उनके ख़िलाफ़ हो जाता है? हमें अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट बढ़ाने के लिए कौन सी बातों पर अमल करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। 5 साल की उम्र तक हम बच्चे को बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, उसे प्यार देते हैं और उसके साथ खेलते हैं जैसे हम खुद भी बच्चों के साथ बच्चे बने होते हैं। यानी हमारी तमाम तर तवज्जो का मरकज़ हमारा बच्चा होता है। लेकिन जब बच्चा 5 साल का होता है तो उस वक़्त या तो उसका कोई और बहन भाई आ जाता है और उसकी वजह से बच्चे जो होते हैं उन्हें तवज्जो कम मिलती है। उस बच्चे को जब तवज्जो कम मिलती है, जब उस सारा वक़्त हम उस बच्चे के लिए स्पेंड कर रहे होते हैं, उसके नाज़ नखरे उठा रहे होते हैं, उसके साथ बराबर खेलते हैं, तो फिर हमारी तवज्जो उस बच्चे से ज़रा हट जाती है और बच्चे को वो प्यार नहीं मिलता जो पहले मिल रहा होता है। तो फिर हम बच्चों को स्कूल में भी दाखिल करवा देते हैं, उनका एडमिशन करवा देते हैं, तो बच्चों से हमारी जो अटैचमेंट है और ज़रा कम होती जाती है और फिर बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, वहाँ जाकर उनके फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं। तो बच्चों के नज़दीक भी वालिदैन की जो है वो अहमियत थोड़ी कम हो जाती है। फिर वहाँ जाकर बच्चों को कोई स्कूल में दोस्त अच्छा लगना शुरू हो जाता है या कोई टीचर अच्छा लगना शुरू हो जाता है। फिर 10 साल की उम्र तक हम बच्चों पे थोड़ा दबाव डालना शुरू कर देते हैं, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, तुम खेलना नहीं है, तुम पढ़ाई की तरफ तवज्जो करो। और फिर जब बच्चा 13-14 साल का होता है तो ये जो दबाव है बच्चे पर और ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। बच्चे को हम बात बात पे डांटना शुरू कर देते हैं, उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं बाज़ वालिदैन। और फिर ये भी ख्याल नहीं करते कि दूसरे जब कोई बैठे होते हैं लोग या दूसरे बच्चे होते हैं तो उनके दरमियान भी बच्चों की जब इंसल्ट की जाती है तो बच्चे उस चीज़ को बुरा समझते हैं और बच्चे अपनी इंसल्ट फ़ील करते हैं। तो फिर बच्चे जो हैं वो वालिदैन से मतनफ़र होना शुरू हो जाते हैं। जब वालिदैन बार बार उन्हें डांटते हैं, मारते हैं और उनकी दूसरों के सामने इंसल्ट करते हैं तो बच्चा जो है अपने वालिदैन से मतनफ़र होना शुरू हो जाता है। फिर बात इस हद तक आ जाती है कि बार बार डांटने की वजह से बच्चा ज़िद्दी हो जाता है और उस पर हमारी मार और डांट का भी असर नहीं होता और बच्चा बिगड़ना शुरू हो जाता है। बच्चे को अपने वालिदैन से नफ़रत होना शुरू हो जाती है और बाज़ बच्चे फिर इसी एज में बेरहमी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर बच्चे तो स्कूल में बैठकर अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे होते हैं कि हमारे वालिदैन तो हमसे ज़रा मोहब्बत नहीं करते, हमसे तो प्यार करते ही नहीं, हमें तो हर वक्त डांट ही पड़ती रहती है, हम जब घर जाएं हमारे साथ बुरा बिहेवियर ही अपनाया जाता है। वो अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ होना शुरू हो जाते हैं और बाज़ बच्चे तो फिर घरों से भी भाग जाते हैं। जब वालिदैन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं या बच्चे को डांटते रहते हैं तो बच्चे नादानी की उम्र में होते हैं तो बाज़ औक़ात बच्चे घरों से भी भाग जाते हैं। बाज़ बच्चे जो हैं वो गलत कामों में पड़ जाते हैं। तो इसलिए चाहिए कि बच्चा जब 16 साल का हो जाए या इसके अराउंड हो तो बच्चे को मोहब्बत से, प्यार से और शफ़क़त से समझाया जाए, बच्चे पर अपनी तमाम तर तवज्जो दी जाए और बच्चे को डांटा ना जाए, मारा ना जाए, बच्चे से मोहब्बत से बात की जाए और बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स हों उन्हें सॉल्व करने की कोशिश की जाए। जब बच्चे में थोड़ी सी भी चेंजिंग आए, बच्चा जैसे खामोश हो या अकेला बैठा रहे या खुलकर जिस तरह पहले बात करता है या खेलता है वैसे ना खेले या बात ना करे, तो वालिदैन को समझ आ जानी चाहिए कि हमारे बच्चे में चेंजिंग आ रही है। तो उन्हें चाहिए कि वो अपने बच्चों को बिठाकर उनसे खुलकर बात करें और उनकी प्रॉब्लम्स पूछें, बेटा क्या मसला है, और बच्चों पर अपनी तवज्जो दें। और बाज़ औक़ात इस तरह करें कि बच्चों को बाहर घुमाने के लिए ले जाएं, उन्हें सैर करवाएं। जब सैर करवाएं तो उनके साथ बातचीत करें,
اور تاکہ بچے کے دماغ میں جو کچھ بھی چل رہا ہے بچہ آپ کے ساتھ شیئر کرے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے بچے کی کیا پوزیشن ہے، ہمارا بچہ ٹینشن میں ہے یا کسی پرابلم میں ہے، کیا مسئلہ ہے۔ اور اگر آپ بچے پر توجہ نہیں دیں گی اور بچہ اپنی فیلنگز شیئر نہیں کرے گا تو پھر بچہ جب باہر دوسروں کے ساتھ اپنی فیلنگز شیئر کرے گا یا تو پھر لوگ اسے غلط گائیڈ بھی کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ تو اس لیے آپ اس ایج میں اپنے بچوں سے محبت سے بات کریں، پیار سے بات کریں اور بچوں پر اپنی پوری توجہ دیں۔ بچے کے ساتھ آپ جس بیہیویئر میں بات کریں گے بچہ وہی بیہیویئر اپنائے گا۔ اگر آپ بچے کے کسی کام کی بار بار تعریف کرتے ہیں یا کسی خوبی کی تعریف کرتے ہیں تو بچہ اسی خوبی کو اپنائے گا، لیکن اگر آپ بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر بچہ وہ کام زیادہ کرے گا، بار بار کرے گا۔ تو اس لیے بچے کے ساتھ گڈ بیہیویئر رکھنا چاہیے۔ اس ایج میں بچے چونکہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور بڑی کلاس میں ہوتے ہیں تو والدین کو ان کے فیوچر کی بھی بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، تو والدین جو ہے وہ بچوں پر پریشر ڈالتے ہیں، پڑھو پڑھو ہر ٹائم، موسٹلی والدین اس طرح کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ فیڈ اپ ہوتے ہیں اور اکتاتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ بچے کو ہر وقت یہ بات نہ کہتے رہیں بلکہ کسی اچھے ماحول میں یا اچھے وقت پر بچے کو سمجھائیں تو بچے پر آپ کی باتوں کا اثر بھی ہوگا۔ اور اسی طرح اگر بچہ کوئی اچھی پرفارمنس کرتا ہے، مثلاً اس کے مارکس اچھے آتے ہیں تو آپ بچے کو اپریشیٹ ضرور کریں، اور اسی طرح اگر بچہ گھر میں کوئی کام اچھا کرتا ہے تو تب بھی آپ بچے کو اپریشیٹ ضرور کریں۔ تو اس طرح سے بچے پر اچھا تاثر پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنے بچوں سے کھل کر اظہار محبت کریں اور اسے یقین دلائیں کہ بیٹا ہم ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہیں، اگر تمہیں کوئی بھی پرابلم ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کرو، ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے۔ اس طرح آپ کے بچے کی آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ اچھی ہو جائے گی اور بچہ آپ کے ساتھ محبت سے رہے گا۔